ओके। एनोनिमस फंक्शन अभी क्लास का टॉपिक है और ये मैंने एक बेसिक सा फंक्शन बनाया है। ठीक है, और मैं उसको इस तरह कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम चला के देखते हैं इसको। बिल्कुल रन कर रहा है। इसको कोई डिफाइन करेगा जितना काम मैंने किया है? एक फंक्शन बनाया टेस्टिंग नेम का, सही है, और उसको कॉल किया हुआ है, ऐसा ही है। ठीक है, कॉपी करते हैं। सही है, वार टेस्टिंग, एक वेरिएबल बना दिया। टेस्टिंग इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इज रनिंग। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया टेस्टिंग का, और उसके अंदर मैंने अब एक फंक्शन असाइन कर दिया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि उस फंक्शन के ऊपर नेम था, इसके पास कोई नेम नहीं है, ये एक वेरिएबल में असाइन है। सही है, ऐसा जब भी फंक्शन कहीं पर देखो, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। ऐसे फंक्शन का कोई नेम नहीं है। सही है, ओके। तो अब इसको आप जब भी कॉल करोगे, वो आप कैसे करोगे? आपने क्या करना है, टेस्टिंग लिख दिया। टेस्टिंग सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। हेलो आपके पास चल रहा है, क्योंकि क्योंकि बताओ कैसे? बस वो वेरिएबल था। ठीक है, लेकिन आप उसको अगर कॉल भी करोगे तो भी आपके पास सेम प्रोग्रेस है। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट, आपके लिए ये रहेगा कि आप उसको कॉल करके चलाओ। ठीक है, तो एक और फंक्शन बना के देख लेते हैं, एनोनिमस फंक्शन। एड टू वैल्यूज इज इक्वल टू फंक्शन। var a is equal to 6, var b is equal to 4, console dot log a प्लस b। ठीक है, और एड टू वैल्यूज, उसको मैं अगर कॉल कर दूंगा तो मेरे पास हेलो क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? कॉल कॉल किया हुआ है, कॉल हटा दूं? अच्छा, एक मिनट सबर करो, जरा सबर सबर। हाँ, वो चल रहा है। सही है, ये नहीं खोला हुआ था। मैं वही तो बोलूं, मैंने तो कुछ और लिखा था, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो भाई। सही है, इसको चला कर देखते हैं पहले। ये चलना चाहिए था ना, हेलो तो नहीं चल रहा था। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, आपके पास फंक्शन इज रनिंग चल रहा है। कॉल हटाएंगे, अब नहीं चलेगा। हटाते हैं, नहीं चल रहा था। हेलो आया था, आर नहीं चल रहा था। ठीक है, आपको जब भी फंक्शन चलाना है, चाहे वो एनोनिमस फंक्शन हो या नेमिंग कन्वेंशन वाला फंक्शन हो, आप उसको कॉल करोगे तो ही वो वर्क करेगा। सही है, इसमें आते हैं, वर्क करेगा। ऐड टू वैल्यूज को मैंने कॉल कर दिया, सेव किया, वापस आते हैं। आर, हमारे पास 10 आर है। क्लियर है, ये बातें क्लियर है। एनोनिमस फंक्शन बस इतना सा था, कुछ नया नहीं है इसमें। तब इस सिंपल फंक्शन ये है कि आप जो जावास्क्रिप्ट का जो ट्रेडिशनल फंक्शन है ना, वो ये है। ठीक है, कि आप फंक्शन का कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद फंक्शन को एक नेम असाइन करोगे। ठीक है, और यहाँ पर उसका पैरामीटर वाला एरिया है और उसके बाद उसकी बॉडी है। ये ट्रेडिशनल फंक्शन है। ठीक है, समटाइम्स आपको एक सपोज करोगे, ये वाली चीज कहाँ काम आएगी? एक मैसेज आपको मल्टीपल पेजेस पर दिखाना है, सही है, तो आप क्या करोगे, एक एनोनिमस फंक्शन बना के उसमें अपनी फंक्शनैलिटी रख दो, और एक सेपरेट फाइल में आप वो वाला फंक्शन बना लो। ठीक है, अब वो वेरिएबल्स आप, जैसे कि ये है, ये आप मल्टीपल फाइल्स में कभी भी कॉल करोगे तो आपको आउटपुट मिलता रहेगा।
बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये दोबारा बताऊं, देखो सपोज करो कि मेरे पास एक फाइल है और वहां मुझे मल्टीपल फाइल में ये चाहिए 10, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स में चाहिए। तो एक फाइल में मैंने एक एनोनिमस फंक्शन बना लिया इस तरह का, ठीक है। तो अब ये जो है, क्योंकि मुझे इसमें कोई कैलकुलेशन या चेंजेस तो नहीं करनी, तो मैं इसको हर फाइल में इस्तेमाल कर सकता हूं। आप उसको बेसिक फंक्शन बनाना चाहो वो भी कर सकते हो, एनोनिमस फंक्शन बनाना चाहो वो भी कर। क्या रखें यहां पर? ए कॉमा बी, ये कह रहे हो? ये कह रहे हो? सेव करते हैं और वापस आते हैं। आर नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है? नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है? वो तो एक अलग चीज है, नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है या कब आता है? और आने वाला क्या हो? जब नंबर एक्सपेक्टेड हो, नंबर ना मिले, तो क्या आएगा? NaN नॉट अ नंबर, ठीक है। 1,5 सेव किया, वापस भेजते हैं, आपके पास 6 आ रहा है। जैसे फंक्शंस वर्क करते हैं उसी तरह एनोनिमस फंक्शन भी वर्क करते हैं, ठीक है। एक चीज बनाई गई है तो आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज किस किस को क्लियर है? एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक पे जाएं, सही है? ओके। बेस्ड ऑन कंडीशन जो मर्जी यूज करना चाहो, सही है। आपको काम करते करते आइडिया हो जाएगा कि कब कौन सी चीज यूज करनी है। हाँ, इसको साइड पे रख के बैठ जाओ, ठीक है। ओके, अब सपोज करते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं पहले नोटपैड पे। सिंगल थ्रेड सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, सिंक्रोनस फंक्शन और एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट इज अ, हाँ, एसिंक्रोनस नो, सिंगल सिंक्रोनस लैंग्वेज, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। is a synchronous blocking single threaded language that just means that only one operation can be progressed at a time। इसका क्या मतलब है? बहुत बेसिक से इसने इंग्लिश लिखी है, इसका क्या मतलब है? लाइन बाय लाइन, वन बाय वन लाइन को रीड करेगा, ठीक है। जब तक एक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती वो आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती इसका ये मतलब है, एक अगर आपकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट होने में टाइम अगर ले रही है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्या मतलब, अभी देखते हैं। ओके, मैं एक सिनेरियो बनाना चाह रहा हूं कि मेरे पास, हम ना इसको अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। सबसे पहले मेरे पास एक कंसोल चलेगा, बल्कि इसको इसी पे बना लेते हैं, इसके ऊपर। हम्म, कंसोल डॉट लॉग 1 इज रनिंग। चलो ठीक है, बेस्ड ऑन एग्जाम्पल हम इसके बाद इस पर आ जाएंगे, ठीक है। मैं आया, कंसोल डॉट लॉग, ये मैं एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की, ताकि आपको समझ में आए। 1 इज रनिंग, NNING, कॉपी कर लेते हैं। var a इज इक्वल टू 2 और कंसोल डॉट लॉग a कॉमा नॉट कॉमा प्लस इज रनिंग, ठीक है।
ट्री इज रनिंग फंक्शन हेलो 4 is running 5 is running हेलो और जरा तुम सिनेरियो देखो ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। सिनेरियो देखो और उसको जरा सोचो कि हो क्या रहा है। हेलो, ठीक है। बेसिक सा कोड लिखा है, इधर उधर लिखा है सिर्फ। ठीक है, आप अपने माइंड में जरा सिनेरियो चलाओ कि सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या क्या चलेगा, बताना नहीं है। मैंने बोला है बताना नहीं है। ठीक है, सही है। सेव करते हैं और चला के देखते हैं। सबने अपने अपने आंसर बना लिए? सबने आंसर बना लिए? ठीक है, पीछे हटने का नहीं है, जो दिल में था वही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही चले हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। बिल्कुल सही चले हैं। ठीक है, 1 सबसे पहले था, उसने चलाया। उसके बाद 2 इज रनिंग। ठीक है, उसके बाद 3 इज रनिंग। ठीक है, उसके बाद उसने चलाया। 4 इज रनिंग, 2 दफा कॉल था, 4 इज रनिंग और 5 इज रनिंग। ठीक है, अब एक और यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने कर लिया एक्स। ठीक है, और इस फंक्शन को बाद में मैंने बता दिया, वार एक्स इज इक्वल टू एबीसी। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर। वहां पर उसको अनडिफाइन मिला और उसने बाकी सारी चीजें नीचे चला दी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। मैं चाहता हूं एक ऐसी फंक्शनैलिटी लिखना। ठीक है, अभी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल करवाई है। हम इस पर दोबारा आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, हम पढ़ने लगे हैं, सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइमर फंक्शन। सही है, टाइमर फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, मैं चाहता हूं, दो सिनेरियोज हैं। एक, मैं चाहता हूं कि एक फंक्शनैलिटी इतनी देर बाद परफॉर्म हो, बस। ठीक है, दो, मैं चाहता हूं कि इतनी देर बाद एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती रहे। ठीक है, ओके। जो होती रहे उसको बाद में देखेंगे, जो वन टाइम परफॉर्म हो उसको देखते हैं। ठीक है, फॉर वन टाइम। सही है, मैं यहां पर आया, उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन है, उसका नाम है सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट आपके पास जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नहीं है। ठीक है, फंक्शन है तो मैंने इसके पास लगा दिया उसका फंक्शनल का, जो हमारे पास ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? रिसीव करते हैं डेटा को और उसके मुताबिक काम करते हैं। सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर लेता है। दो पैरामीटर लेता है, क्या क्या? एक, फंक्शन जिसमें आपको अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है। नंबर दो, टाइमर। ठीक है, दोबारा सुनो, सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो सिर्फ दो पैरामीटर लेता है और ये बिल्ट इन है। और जो दो पैरामीटर हैं वो भी इसके बिल्ट इन है, आप अपनी तरफ से नहीं दोगे, जो है वही दोगे। एक फंक्शन, नंबर सेकंड इज टाइमर। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करके देखते हैं ना, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन कॉलिंग
कंसोल डॉट लॉग यस रनिंग। जब ये फंक्शन कॉल होगा ना तब हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा यस रनिंग। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, और वो आपको वक्त के साथ साथ समझ में आएंगी। ठीक है, उसको याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। यहाँ पर जो फंक्शन रिसीव होता है उस फंक्शन को आप कहते हो कॉल बैक फंक्शन। क्या कहते हो? कॉल बैक फंक्शन। क्या मतलब? कॉल बैक फंक्शन का मतलब है कि सिस्टम जो है ना अपने बैक पे उसको खुद कॉल करेगा, आपको उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको एक लाइन के लिए बंद कर लूं तो मैं अगर यहाँ पे कॉलिंग लगा लूं तो क्या भी ये रन होगा? रन नहीं हो रहा। वो क्यों? कॉल लगे, ब्रैकेट्स लगेंगे ना। सेव किया, वापस आए, अब वो रन हो रहा है। सही है। RUNNING, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब सेट टाइम आउट को खोल देते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि आपके पास जो पहला फंक्शन रिक्वायर्ड है पहले पैरामीटर में, वहां पे आप ले जाओ कॉलिंग। ठीक है, एज अ कॉल बैक फंक्शन। दूसरा जी, एक और उसके बाद जो आप टाइमर दोगे वो मैं उसको दे रहा हूँ मिली सेकेंड में। 1 मिली सेकेंड में कितने वो होते हैं? 1000। और 2 में और 3 में 3000। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया 3000। ठीक है, पहला पैरामीटर में दिया मैंने एक फंक्शन विच इज एक्चुअली अ कॉल बैक फंक्शन। नंबर सेकंड इज अ टाइमर। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। कंसोल को मैंने क्लियर किया, रिफ्रेश किया, 1 2 3, 3 सेकंड बाद उसने मेरा काम चला दिया और बात खत्म। ठीक है, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। कॉल बैक फंक्शन जो सिस्टम होता है आपका वो अपने बैक पर उसको खुद कॉल करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको दोबारा करके देखते हैं। जो इसका एक्चुअल सिंटैक्स है ये मैंने आपको इस वजह से करके दिखाया है कि इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, हर तरीका आपको आना चाहिए। जब इंटरव्यू वाला सवाल पूछेगा तो वो मुख्तलिफ तरीकों से 2-3 चीजें लिख कर देगा, उसको हर तरीके से जवाब देना है। सही है, आओ वापस आते हैं। सही है, सेट टाइम आउट। ठीक है, पहला पैरामीटर में क्या चाहिए? कॉल बैक फंक्शन, नॉट अ नॉर्मल और एनोनिमस फंक्शन, इट इज अ कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, मैंने लगाया फंक्शन console.log आई एम वर्किंग। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन हुआ और मैंने इसको बोला कि इसको चलना है 5 सेकंड बाद। ठीक है, सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। और फंक्शन आपका 5 सेकंड बाद रेंडर हो गया। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी कहाँ काम आएगी? ठीक है, आपका सवाल होना चाहिए, चीज तो हम सीख गए, ये कहाँ काम आएगी? जब आप एक फॉर्म बनाओगे या कुछ ऐसा डेटा दिखाओगे कि जहां पे आपने एरर हैंडलिंग करनी हो। एरर आया, चला गया। एक एरर के लिए मैसेज जब आप दिखाओगे तो एक एरर मैसेज आया, 3-4 सेकंड तक दिखाया, उसको हाइड कर दिया। वहां पे आपका ये चीज काम करेगी। ठीक है, स्टॉप वॉच बनाओगे, डिजिटल क्लॉक बनाओगे, वहां आपका ये चीज प्रॉपर वर्क करेगी। सेट टाइम आउट आपका क्लियर है? एनोनिमस फंक्शन को कॉल किया था एक वेरिएबल में रख के, इसको कॉल नहीं किया कहीं पर। सही है, जो कॉल हो रहा है वो सिस्टम के बैक पे कॉल हो रहा है। जो चीज सिस्टम के बैक पे कॉल हो रही है वो कॉल बैक फंक्शन कहलाएगी। एनोनिमस फंक्शन बनाया नहीं था, एक वेरिएबल में असाइन जरूर किया गया था और उस वेरिएबल को कॉल किया गया था। इसमें ऐसा सिनेरियो नहीं है। बस इसको वो कॉल कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर आपकी टाइमर मजबूत है तो आप इसको मिनट्स में जितनी देर बाद यहाँ पे अपने हिसाब से जो टाइम रखना चाहो आप इसको रख सकते हो। क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल करते हैं जी। वो बिल्कुल इससे इससे पॉसिबल है, बिल्कुल इससे पॉसिबल है जी।
मिली सेकंड इसमें आप डेटा सेकंड्स के हिसाब से दो, मिनट्स के हिसाब से दो, जिसमें मर्जी दो। मोस्टली आप सेकंड के हिसाब से दोगे। अगर आपने एक फॉर्म बनाया है, ईमेल और पासवर्ड, ईमेल गलत डाला, तो ऊपर आपने मैसेज दिखाया ईमेल इज इनवैलिड, तो ज्यादा से ज्यादा वो सेकंड्स के लिए आएगा ना, 1 मिनट तक तो नहीं दिखाओगे, यूजर तो देखता ही रहेगा वरना कि भाई ये तो जा ही नहीं रहा। सही है, तो आपने इसको सेकंड्स में खेलना है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। अब देखना जरा, हम आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया, वापस आए, सेव किया, आर अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, अनडिफाइन कहाँ आ रहा है, ये। चलो ठीक है, मैंने बोला ऐसे करते हैं कि यहां पर ना एक टाइमर सेट कर देते हैं, सेट टाइम आउट। ठीक है, और यहां पर आपको एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव हुआ, फंक्शन। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करना, कंसोल डॉट लॉग, भाई आप रेंडर होना 3 सेकंड बाद, कंसोल डॉट लॉग मैंने लगा दिया यहां पर एक्स, सेव किया, और वापस आते हैं, आर। क्यों नहीं आया, बताएगा कोई? सेव नहीं है, सेव नहीं है। ठीक है, सेव किया, और वापस आते हैं, यहां से इसको क्लियर किया, आर। उसने अनडिफाइन नहीं लाया, उसने होल्ड करके रखा, अंटिल टाइमर विल बी कंप्लीट। जब टाइमर कंप्लीट हुआ तो एक्स में एबीसी असाइन था, उसने अनडिफाइन नहीं दिया, आपकी वैल्यू आपको दी। दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। उसने कोड, आपके कोड को होल्ड नहीं किया, वो नीचे वाला कोड रन करता हुआ नीचे आगे बढ़ गया, अनलेस आपका टाइमर कंप्लीट हुआ और उसने जो टाइमर वाली चीजें थी उसको भी चला दिया। जी, आखिर में ही चलाएगा ना, क्योंकि जब टाइमर वाली चीजें जब कंप्लीट होंगी तो वो जो लास्ट में होगा वो वहीं पर उसके बाद ही शो होगा। जबकि आप लाइन देखो, लाइन आपको वही दिखा रहा है 74, लाइन आपको लास्ट में नहीं दिखाएगा, बिल्कुल उसी लाइन पे दिखाएगा, लेकिन जो वो सारी चीजों के कंप्लीट कंपाइल होने के बाद आपको दिखाएगा। ये चीज क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, कॉल बैक फंक्शन क्लियर है। कॉल बैक की सिंपल एग्जांपल आपसे जब कोई पूछे या डेफिनेशन पूछे तो आपने सिर्फ उसको ये बताना है कि कॉल बैक फंक्शन वो है जो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जाता है जो जिसको सिस्टम अपने बैक पे खुद कॉल करता है। ठीक, ओके, ठीक है। चलो अब इसी तरह के आते हैं, अब उस वाली चीज पर आते हैं जो हमने आ, हाँ, उसका उसका रीजन समझो ना, 1 मिनट, उसका रीजन समझो ना, ये देखो आप पहले, वापस आते हैं, आर 1 2 3 4 4 5 और एबीसी। ठीक है, ये तो किसी सूरत नहीं रुकेगा, वन रुक गया, वन चल गया, ये भी नहीं रुकेगा। सही है, अब उसने बोला ये चीज टाइम ले रही है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। सही है, यहाँ पे जब छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस का मामलात लगे हुए हैं। ठीक है, वो उसको ये हैंडल कर रहा है। ठीक, बिल्कुल बढ़ाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। रेंडर होने में टाइम लेगा, जिसको आप किसी ऐसी चीज में भी रख सकते हो या किसी दूसरी चीज में भी रख सकते हो। सही है, आपने सिर्फ क्या होने देना, कोड को फटने नहीं देना, कि भाई कोई कोई किसी जगह पर कोई ऐसा मसला आ जाए कि देर होने में, रेंडर होने में देर लग रही है, तो आप उसको किसी ऐसी चीज में रखोगे कि भाई इसको थोड़ी देर में रेंडर कर देना, अनलेस कि डेटा पूरा लोड होकर आ जाए। किसी क्लाउड से डेटा आ रहा है, कहीं से डेटा आ रहा है, तो उस वो इतनी मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी जल्दी टाइम वो नहीं लोड होता। बफरिंग जो हो रही होती है ना आपकी, वो इन्हीं वजह से हो रही होती है। ठीक है, वापस आते हैं, और हमने फॉर वन टाइम, नाउ फॉर एवरी टाइम। सही है, एवरी टाइम बहुत आसान है। ठीक है, सेट
इंटरवल। सही है। ये दूसरा मेथड है, दूसरा फंक्शन है जो आपको हर बार चलाता रहेगा। जो आपने टाइम दे दिया, जो आपने फंक्शनैलिटी लिख दी, उस फंक्शनैलिटी को गिवन टाइमर के मुताबिक हर वक्त चलाता रहेगा। ठीक है, क्या मतलब, एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन console.log इंटरवल जी। अलर्ट करा दूं तो वो ओके का, वो ओके पे बाउंड कर देगा। अलर्ट जो है ओके पे बाउंड कर देगा। आपको ओके दबाना पड़ता है, वो वहां पे रोक देगा उसको। इंटरवल इज वर्किंग। ठीक है, ये आपका कॉल बैक फंक्शन हो गया, और मैंने इसको बोला कि ऐसा करोगे हर 1 सेकंड बाद रेंडर होते रहना। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। क्लियर किया, Ctrl+R 4। सही है, बार बार वो आपके डेटा को रेंडर करता रहेगा। ठीक है, सही है। ओके चलो ठीक है, अब इसका जरा आंसर लेना जी। बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से रोक भी सकते हैं, अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। ठीक है, करेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, इधर आओ जरा। वार डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, console.log डेट, क्या आएगा? आर। सही है, मैंने आज तुम्हें ये बताया था कि इसमें से अगर मैं खाली टाइम निकालना चाहूँ या डेट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? खाली डेट पूरी या खाली टाइम पूरा वो निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है ये उठकर आ जाए, या फिर ये जो पूरा एरिया है ये उठकर आ जाए। ये कैसे आएगा, ये मैंने बताया था? नहीं बताया था। ओके, डेट डॉट टू लोकल ई डेट स्ट्रिंग या टाइम स्ट्रिंग। जब टाइम चाहिए हो तो लोकल ई टाइम स्ट्रिंग, जब डेट चाहिए हो तो लोकल ई डेट स्ट्रिंग। इसको मैंने कॉल कर दिया, और अब अगर मैं सेव करूं और वापस आऊं, Ctrl+R, वो मुझे टाइम बता रहा है। सही है, यही टाइम है। डेट भी चला के देख लेते हैं, इसको कमेंट किया console.log डेट डॉट टू लोकल ई डेट स्ट्रिंग, सेव किया जी। क्या कह रहे हो? ठीक है, डेट आपको निकाल के दे रहा है। ठीक है, ओके, अब आओ जरा, सेट इंटरवल। बिल्कुल हमारा सेकंड के मुताबिक चल रहा है टाइम। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं कंसोल पर। कॉमा 1 सेकेंड, और इसको मैं उठा लेता हूँ, कॉपी किया और इसको यहाँ चिपका दिया। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, वापस आते हैं सेव और आर। सही है, डिजिटल क्लॉक बना ली आपने, कोई बात नहीं, कंसोल पे बना ली, आप डॉम पे भी बनाओगे। ठीक है, डिजिटल क्लॉक हर जगह पे जो वर्क हो रही है बिल्कुल इसी तरह वर्क कर रही है। ठीक है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन में या वेबसाइट पर कहीं पर भी सेट इंटरवल लगाओगे, एक्सक्लूडिंग क्लॉक, क्लॉक के अलावा, क्लॉक के अलावा, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसको रुकवाओ। तभी मैं बार बार रोक के रिफ्रेश भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसको रुकवाओ। रुकवाएंगे कैसे? चलो एक पहले एक छोटी सी लॉजिक लिखने की कोशिश करते हैं। मैं आता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और नीचे आता हूँ। जरा बताना अगर आउटपुट जिसको पता हो ना, वो जरा बताना। वार ए इज इक्वल टू
1, ठीक है। और सेट इंटरवल में आपने क्या करना है, ए प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग ए। जी, क्या आंसर आएगा? थोड़ा सा देख के इसको समझ के आंसर कर। 1 पे बाउंड रहेगा या फिर 2 3 4 5 6 चला देगा? चला देगा। सेव किया, R 4, सही है, जबरदस्त हो गया। आपने काउंटर भी चला लिया, स्टॉप वॉच का जो काउंटर होता है आपने वो भी चला लिया। तेज तेज चलाने हैं, तेज तेज की भी देख लेते हैं। 1 0 यहाँ से हटा देते हैं, सेव किया, R, सही है भाई। और तेज चलाते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, सेव किया, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिस्टम की प्रोग्रेस होनी चाहिए, आपका टाइमर वो नहीं रोकेगा। सेव किया, R, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। स्टॉप वॉच आप जो बनाओगे इसी से बनाओगे, ठीक है। वापस आते हैं, ओके। मैं इसको 1 सेकेंड ही कर देता हूं, और उसके बाद मैंने बोला कि एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और बताना ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। स्टॉप टाइमर, स्टॉप टाइमर कंसोल डॉट लॉग टाइमर स्टॉप, ठीक है, टाइमर स्टॉप। और हम्म इफ ए डबल इक्वल टू 10, तो फिर क्या करना, स्टॉप टाइमर उसको रन कर देना। जी, ये किसको नहीं समझ में आया क्या लिखा है? इसको जरा अंडरस्टैंड करो क्या लिखा है मैंने। स्टॉप कहाँ से करेगा?